हेलो बच्चों, कल हमने डिस्कस किया था स्पेरिकल मिरर्स के सारे डायग्राम। आज हम डिस्कस करेंगे स्पेरिकल लेंस के सारे डायग्राम। तो जैसे कल स्पेरिकल मिरर में हमारे पास दो तरह के मिरर थे, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, उसी तरह लेंस के भी केस में हमारे पास दो तरह के लेंस होते हैं। एक होता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस और एक होता है हमारा कॉन्केव लेंस। तो वो दोनों कैसे होते हैं उसको हम लोग देखते हैं। ये कौन सा लेंस है? ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। और ये हमारा कौन सा लेंस है? ये हमारा कॉन्केव लेंस है। तो सबसे पहली चीज तो ये जान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है और कॉन्केव लेंस क्या होता है। जैसे लेंस के केस में ठीक उल्टा है, ठीक है। मिरर में हमारे कॉन्वेक्स में कितने रे डायग्राम बन रहे थे? दो रे डायग्राम बन रहे थे, ठीक है। और मिरर के केस में हमारे कॉन्वेक्स में कितने डायग्राम बन रहे थे? दो डायग्राम बन रहे थे। और कॉन्केव के केस में कितने डायग्राम बन रहे थे? 6 डायग्राम बन रहे थे, ठीक है। पर लेंस के केस में इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। लेंस के केस में कॉन्वेक्स के केस में बस कितने डायग्राम बनेंगे? 6 डायग्राम बनेंगे। और कॉन्केव के केस में बस कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। क्लियर है? जस्ट अपोजिट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉन्केव मिरर की प्रॉपर्टी होती है वो सारी लेंस के केस में किसके पास आ जाती है? कॉन्वेक्स के पास आ जाती है। और जो कॉन्वेक्स मिरर की सारी प्रॉपर्टी थी लेंस के केस में वो किसके पास आ जाती है? कॉन्केव के पास आ जाती है। तो सबसे पहले कंफ्यूजन यहीं पे होती है कि कौन सा डायग्राम किसको रिप्रेजेंट। सिंपल सा याद रखो कि जो कॉन्केव मिरर होता है उसकी सारी प्रॉपर्टी कौन शो करता है? लेंस के केस में कॉन्वेक्स लेंस शो करता है। और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसकी सारी प्रॉपर्टी कौन शो करता है? कॉन्केव लेंस करता है, ठीक है। तो कॉन्केव मिरर की सारी प्रॉपर्टी किससे मैच करती है? कॉन्वेक्स लेंस से मैच करती है। कॉन्केव मिरर मैच कितने रे डायग्राम बन रहे थे? 6। इसमें कितने बनते हैं? 6। कॉन्वेक्स मिरर की सारी प्रॉपर्टी किससे मैच करती है? कॉन्केव लेंस से। जस्ट अपोजिट है, कॉन्केव कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स कॉन्केव। इससे मेरे पास कितने रे डायग्राम बनते हैं? 2 रे डायग्राम। और लेंस के किसमें कितने डायग्राम बनते हैं? 2 रे डायग्राम। क्लियर है? आई होप ये समझ में आया होगा जो मैं समझाना चाह रहा हूं कि कॉन्केव मिरर जो होता है वो पूरी प्रॉपर्टी उसकी मैच करती है रे डायग्राम की किससे? लेंस से। और कॉन्वेक्स मिरर की कॉन्केव लेंस से। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम देखेंगे, ठीक है। जैसे कॉन्केव के केस में यहाँ तो पहले जान लीजिए ये हमारा क्या होता है? ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर होता है। ये हमारा क्या होता है? फोकस होता है। और ये मेरा क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। लेंस के केस में हमारा 2 फोकस होता है और 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है। क्लियर है? यहां तक नोट करते हैं F1 से, इसको डिनोट करते हैं C1 से, इसको डिनोट करते हैं F2 से, इसको डिनोट करते हैं हम C2 से। क्लियर है? आई होप यहां तक समझ में आया होगा। अगर मैं देखूं तो ये भी एक क्या है? अगर इस लेंस को देखूं तो ये भी एक होलोस्फीयर है और ये भी मेरा क्या है? एक होलोस्फीयर है। तो दोनों मेरे क्या है? एक होलोस्फीयर की तरह वर्क कर रहे हैं। क्लियर है? तो उन दोनों के पास क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो दोनों लेंसेस को मैंने क्या किया है? जैसे मैंने एक स्पेरिकल मिरर से इतना पार्ट काटा, ये इतना पार्ट काटा, इन दोनों को मैंने क्या किया? आपस में कंबाइन कर दिया। तो ये मेरा क्या बन गया? लेंस बन गया। क्लियर है? चलिए, तो कॉन्वेक्स लेंस में मेरे पास कितने रे डायग्राम बनते हैं? 6 डायग्राम बनते हैं। तो हम उसको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो कॉन्केव मिरर के केस में पहला ऑब्जेक्ट कहाँ रहता था? इनफाइनाइट में रहता था। तो उसी तरह कॉन्वेक्स लेंस के केस में पहला मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ? इनफाइनाइट से। तो इनफाइनाइट से कोई भी रे अगर आती है, इनफाइनाइट रे से पहले कोई रे आ रही है तो वो टकराने के बाद वो कहाँ पे जाएगी? वो फोकस पे जाएगी। वो सारे रेस को वो कहाँ लेके जाएगा? वो सारे रेस को लेके जाएगा फोकस पे। क्लियर है? तो मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ, इमेज कहाँ बनेगी? तो मेरी इमेज कहाँ बनेगी? इमेज मेरी बनेगी फोकस पे, ठीक है। कैसी इमेज होगी? वेरी स्मॉल होगी, ठीक है। फिर रियल होगी। अगर मैं यहाँ पे एक स्क्रीन रखूंगा तो स्क्रीन में वो मुझे मिलेगी और वो इन्वर्टेड इमेज होगी। सेम पहले वाले केस में जो कॉन्केव मिरर में बनती थी हमारी, वो सेम पूरे की पूरी प्रॉपर्टी है। क्लियर है? ऑब्जेक्ट भी कहाँ रखा हुआ है? इनफाइनाइट पे रखा हुआ है। क्लियर है? ठीक है। तो अब मुझे कहाँ मिला है? तो मुझे इमेज कहाँ मिली है? फोकस पे। इमेज साइज क्या? वेरी स्मॉल। कैसा इमेज है? रियल इमेज है। कैसा इमेज है? इन्वर्टेड इमेज है। सेम टू सेम एज अ कॉन्केव मिरर की जो पहले वाले केस में प्रॉपर्टी थी, सेम वही है। बस यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर एक आ गया है ना, ठीक है। इसको हम O से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट डायग्राम। तो सेकंड केस में मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? सेकंड केस में मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बियॉन्ड C। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं एक रे लेके जाऊंगा जो कि पहले लेके जाऊंगा किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। एक रे लेके गया प्रिंसिपल एक्सिस के। तो वो यहां से टकराने के बाद वो कहां से पास करेगी? वो पास करेगी आपकी फोकस से। वो कहां से पास करिए? आपकी
आपके पास करी फोकस से। दूसरी में हमेशा पास कराऊंगा कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से पास कराऊंगा। कहां से पास कराऊंगा, ऑप्टिकल सेंटर से। तो मेरी इमेज कुछ यहां मिलेगी, ठीक है। तो इमेज किसके किसके बीच में बन रही है, इमेज मेरी बन रही है फोकस, इमेज मेरी किसके किसके बीच में बन रही है, इमेज बन रही है मेरी फोकस और सी के बीच में, फोकस और सी के बीच में बन रही है, मिडिल ऑफ फोकस एंड सी। और इसकी साइज क्या है, ये स्मॉल साइज की होगी। ये कैसी साइज की होगी, स्मॉल साइज की होगी। कैसा इमेज होगा, रियल इमेज होगा। और कैसा इमेज होगा, इन्वर्टेड इमेज होगा। क्लियर है, इन्वर्टेड है ना, ये उल्टा है। क्लियर है। तो सेकेंड रे डायग्राम सेम एज अ कॉनकेव मिरर, बस वो आगे बनता था, ये पीछे बनेगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो ये कांच ही तो है, यार सारी रेस दूसरी तरफ चली जा रही है, तो मुझे इमेज उस तरफ मिल रहा है, ना कि इस तरफ मिल रहा है। बस इतना सा बात है। क्लियर है। तो ये मेरी हुई सेकेंड रे डायग्राम, समझ में आया होगा। सी को मैंने रखा, दो रे लेना होता है, दो रे। एक रे हमेशा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पास कराएंगे और एक रे हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से ही पास कराएंगे। क्लियर है। एक रे पैरेलल और एक रे ऑप्टिकल सेंटर से। क्लियर। चलो नेक्स्ट। थर्ड केस में मेरा ऑब्जेक्ट कहां रखा, थर्ड केस में मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है C1 पे। ठीक है, तो मैंने ऑब्जेक्ट कहां रखा, C1 पे। पहले ले लिया पैरेलली टू प्रिंसिपल एक्सिस, यहां से टकराने के बाद ये कहां से पास करेगी, पास करेगी आपकी फोकस से। क्लियर है। दूसरी लिए मैं ले जाऊंगा ऑप्टिकल सेंटर से, वो ऑप्टिकल सेंटर से पास करने के बाद यहां से जाएगी। तो ये दोनों रे आपको मिलती हुई कहां दिखाई देंगी, ये दोनों रे आपको मिलती हुई दिखाएंगी C2 पे। दोनों रे कहां पे, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, लेकिन आप जब पेंसिल से बनाएंगे तो आपको वो मिलेगी कहां, वो C2 पे ही मिलेगी। ठीक है, मैं रफली बना रहा हूं इसलिए आपको वहां पे नहीं मिल पा रही है, लेकिन ये हमेशा कहां मिलेगी, C2 पर ही मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है। तो जब भी मैं अपना ऑब्जेक्ट C1 पे रखता हूं तो मुझे ऑब्जेक्ट हमेशा कहां मिलता है, C2 पे। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर मैंने ऑब्जेक्ट रखा है तो मेरी इमेज भी कहां मिलेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिलेगी, अपोजिट साइड। ठीक है, यही सेम केस होता था मिरर के केस में। अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो मुझे ऑब्जेक्ट कहां, इमेज कहां मिलती थी, इमेज भी मुझे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही मिलती थी। ठीक है, याद रखना, दो रे लेनी है, पेंसिल से ड्रॉ करना है, इसको इक्वल डिस्टेंस में जब ड्रॉ करेंगे तो आपका वही मैच करेगा, वही यहाँ पे आएगा। ठीक है, पेंसिल से स्केल से पूरा एग्जैक्ट लेंथ लेके आपको ड्रॉ करना होगा। क्लियर है। सेकेंड, ठीक है, तो प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी ये मिली कहाँ है, एट C पे, और साइज क्या है इसकी, सेम साइज होती है। ठीक है, इमेज क्या होती है, रियल होती है, और नेचर क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। क्लियर है। तो हमेशा मुझे ये चार प्रॉपर्टी किसकी मिलेगी, थर्ड केस में C पे ही मिलेगा। मिरर के भी केस में मुझे अगर मैंने ऑब्जेक्ट को C पे रखा है तो मुझे इमेज कहाँ मिलती थी, C पे ही मिलती थी। यहाँ पे भी अगर मैं ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो इमेज मुझे दूसरी तरफ कहाँ मिलेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही मिलेगी। उसकी साइज क्या होगी, सेम साइज होगी, रियल इमेज होगी और इन्वर्टेड इमेज होगी, सेम एज थर्ड केस ऑफ कॉन्केव मिरर। क्लियर है। दोनों में देखो सिमिलरिटी चल रही है दोनों केसेस में। नेक्स्ट केस में मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, नेक्स्ट केस में मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है C और F के बीच में। क्लियर है। तो पहली रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ले गया, यहां से टकराएगा तो कहां से पास करेगी, हमेशा फोकस से पास करेगी। क्लियर है। सेकंड रे को मैं ले जाऊंगा कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से, और दोनों ये जाएंगी। ठीक है, तो दोनों हम मुझे कहां मिलती हुई दिखेंगी, C2 के बियॉन्ड C2। ठीक है, मुझे कहां मिलेंगे, बियॉन्ड C2 मिलेंगी। तो पोजीशन क्या है, बियॉन्ड C, और साइज क्या है, लार्ज है। साइज क्या है, लार्ज है। नेचर कैसा है, रियल है और इन्वर्टेड है, रियल है और इन्वर्टेड है। क्लियर है। या ये वही सेम प्रॉपर्टी चल रही है जो मेरी कॉनकेव मिरर के चौथे डायग्राम में बन रहा था, वही मिल रहा था, बस मुझे इसका थोड़ा सा इधर ना मिलके वो किधर मिल रहा है, हमको उधर मिल रहा है। क्लियर है। लेंस, ये लेंस भी कैसा लेंस है, ये लेंस भी कन्वर्जिंग लेंस है। जैसे कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर है, वैसा ये कैसा लेंस है, वो कन्वर्जिंग लेंस है। तो जब भी कन्वर्जिंग लेंस की बात आएगी तो हम किसकी बात कर रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये चारों उसकी प्रॉपर्टी है। लार्ज मिलेगी C2 के उधर, चौथे डायग्राम याद रखना। नेक्स्ट केस में मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, नेक्स्ट केस में मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है F1 पे। कहाँ रखा हुआ है, F1 पे रखा हुआ है। ठीक है, मैंने ऑब्जेक्ट को F1 पे रख दिया। अब पहला रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कहां से पास करेगी, वो पास करेगी फोकस से, फोकस से पास। दूसरा रे कहां से पास करेगा, ऑप्टिकल सेंटर से, ये ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है। तो जैसे कॉन्वेक्स के पांचवें रे डायग्राम पे क्या होता था, ऑब्जेक्ट की इमेज कहां मिलती थी,
इनफाइनाइट पोजीशन पे। कहाँ पे मिलती थी? इनफाइनाइट पोजीशन पे। तो पोजीशन क्या है? इनफाइनाइट। कैसा होगा? एक्स्ट्रा लार्ज होगा, बहुत बड़ा होगा। कैसा होगा? रियल होगा। कैसा होगा? इन्वर्टेड होगा। एज सेम किसके? फिफ्थ केस ऑफ कॉनकेव मिरर के। फिफ्थ केस ऑफ कॉनकेव मिरर के, जो पांचवा केस था कॉनकेव मिरर का, वही सेम है पांचवा केस कॉन्वेक्स लेंस का। सेम है, बस वो उस तरफ हो रहा है सब। क्लियर है? क्योंकि इसमें ये क्या है, कांच है, पीछे हमने इसको पेंट नहीं किया है सिल्वर कलर से, इस वजह से वो रिफ्लेक्शन ना होकर रिफ्रैक्शन हो रहा है। लाइट रे इधर से उधर जा रही है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। सेम सारी प्रॉपर्टी है। क्लियर है? नेक्स्ट केस में मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? नेक्स्ट केस में मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? नेक्स्ट केस में मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के बीच में। क्लियर है? तो पहला रे ले जाऊंगा पहले टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पहला ले जाऊंगा पहले टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से पास करेगा। ठीक है? सेकंड रे कहाँ से पास करेगा? वो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा। पर जब मैं इसको बढ़ाऊंगा पीछे के तरफ, जब मैं इसको बढ़ाऊंगा पीछे की तरफ, तो ये मुझे कहीं पीछे मिलते हुए दिखाई देगी। ठीक है? यहां पे मुझे इसकी इमेज मिलेगी। क्लियर है? जब मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ? ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के बीच में, तो वो उधर ना मिलके मुझे जिस तरफ मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ उसी तरफ मुझे क्या मिलेगी? इमेज मिलेगी। ठीक है? इमेज की प्रॉपर्टी कैसी होगी? कहाँ मिलेगा मुझे? जो इमेज है वो कहाँ मिलेगा? मिलेगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के इधर मिलेगी। ठीक है? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहाँ मिलेगी? बियॉन्ड सी। ठीक है? ये मुझे हमेशा सी के इधर मिलेगा। ठीक है? ये मुझे हमेशा, यहाँ पे मेरा सी है, ये हमेशा मुझे सी के इधर ही मिलेगा। ठीक है? यहाँ पे मिलेगा, यहाँ मिलेगा, बियॉन्ड सी मिलेगा। सेकेंड थिंग, साइज क्या है? लार्ज है। इमेज कैसी है? वर्चुअल इमेज है, ये मुझे किसी भी स्क्रीन पे नहीं मिलेगी। और ये कैसा इमेज है? इरेक्ट इमेज है, बिल्कुल ये सीधी इमेज है। तो जैसे कॉनकेव केस के छठवें वाले केस में होता था कि जो इमेज मिलती थी वो वर्चुअल मिलती थी, इरेक्ट मिलती थी, इसी तरह कॉन्वेक्स लेंस के केस में जो इमेज मिलेगी वो मुझे कैसी मिलेगी? वर्चुअल मिलेगी और इरेक्ट मिलेगी। ये नोट कर लेना। ठीक है? दोनों केस देख लो, 6 केस हमने कल पढ़े थे मिरर केस में, 6 केस आज हमने जाने हैं कॉन्वेक्स लेंस केस पे। सारे का सारा जो रेस की, जो इमेज की प्रॉपर्टी वो क्या है? वो सेम है। ठीक है? बस डायग्राम का थोड़ा सा अंतर है, वो इधर बन रहा है, इधर ना बनने की वजह। एक बार अगर उसको ध्यान से देख लोगे फिर कभी भी रे डायग्राम नहीं भूलोगे। जो बताया गया उसको कम से कम रे डायग्राम कम से कम 4 से 5 बार प्रैक्टिस करना है, तभी वो हो पाएगा। क्लियर है? चलिए, ये तो ही आपकी कॉन्वेक्स लेंस की बात। अब कॉनकेव लेंस की बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं हम कॉनकेव लेंस की। तो जैसे मिरर केस में कॉन्वेक्स मिरर कितने रे डायग्राम बनाता था? 2। उसी तरह कॉनकेव लेंस जो है वो 2 रे डायग्राम बनाता है। पहला, मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा? मेरा ऑब्जेक्ट होगा इनफाइनाइट पोजीशन पे, इन्फिनिटी पे होगा। और दूसरा अदर देन इन्फिनिटी, अदर देन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को छोड़ के कहीं पे भी, इन्फिनिटी को छोड़ के कहीं पे भी। तो सबसे पहले हम पहले वाले के लिए देख लेते हैं रे डायग्राम। तो मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है? मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इनफाइनाइट पोजीशन पे। तो वहां से रे आ रही है, इस पे टकराने के बाद वो कहाँ जाएगी? बाहर जाएगी। यहाँ से आ रही है, इसे टकराने के बाद वो कहाँ जाएगी? बाहर जाएगी। क्लियर है? लेकिन अगर मैं इसको मिलाऊंगा तो ये मुझे कहाँ मिलते हुए दिखाई देगी? ये फोकस से मिलते हुए दिखाई देगी। ठीक है? तो मेरा इमेज कहाँ फॉर्म होगा? फोकस पे फॉर्म होगा। कैसा इमेज होगा? वेरी स्मॉल इमेज होगा, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। सेम जो हमने किसके मिरर केस में किसमें पाया था? कॉन्वेक्स मिरर केस में पाया था, वही कॉनकेव लेंस के केस में पहले के लिए है। ठीक है? वर्चुअल है क्योंकि मुझे किसी स्क्रीन पे नहीं मिलेगी, स्मॉल है, इरेक्ट है वो सीधी रहेगी। और कहाँ पे हमेशा मिलेगी? फोकस में मिलेगी। क्लियर है? कभी भी मुझे ये किसी भी स्क्रीन पे नहीं मिलेगी, इसलिए हम इसको कैसा इमेज कहते हैं? वर्चुअल इमेज कहते हैं। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मेरा कि मेरा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पोजीशन को छोड़ के कहीं पे रखा होगा। तो सपोज कर लो मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है? तो पैरेलल लेके जाऊंगा। ठीक है? पैरेलल इस पे जाती है तो कहीं चली जाती है? बाहर की तरफ चली जाती है। ठीक है? सेकेंड रे को मैं लेके जाऊंगा ऑप्टिकल सेंटर से। कहाँ से लेके जाऊंगा? ऑप्टिकल सेंटर से। पर जब मैं इस रे को बढ़ाऊंगा, ये कहाँ पे मिल रही होगी? फोकस से मिल रही होगी। वो रे मुझे कहाँ से आती हुई दिखाई देगी? फोकस आती हुई दिखाई देगी। तो दोनों ये जो रे है वो यहाँ पे मिल रही है, तो मेरा
इमेज यहीं पे बनेगा। ठीक है, तो इमेज जो बनता है मेरा, वो हमेशा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के मिडिल में बनता है। ऑप्टिकल और फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगा। सेकेंड, साइज क्या होगी, हमेशा स्मॉल ही बनेगी। कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस के केस में साइज मुझे हमेशा स्मॉल मिलती है। कैसा होगा, वर्चुअल होगा, मुझे किसी स्क्रीन पे नहीं मिलेगा, और कैसा होगा, इरेक्ट होगा। क्लियर है? तो सेम जो हमारे कॉन्वेक्स मिरर की सेकेंड प्रॉपर्टी थी इमेज की, वही है मेरी कॉन्केव लेंस की। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर की जो सेकंड प्रॉपर्टी थी वही सेम किसकी है, कॉन्केव लेंस की है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर एक भी रे डायग्राम आप अच्छे से जान जाओगे, चाहे वो मिरर के सारे डायग्राम हो, चाहे वो लेंस के सारे डायग्राम हो, दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं, मैच करते हैं। बस आपको ये कंफ्यूजन दूर हटाना, कॉन्वेक्स मिरर इज इक्वल टू कॉन्केव लेंस, ये बस आपको नोट करना है। इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। और रे डायग्राम ऐसे देख के नहीं होगा, जो जो पॉइंट बताया गया है उसको आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। बिना ड्रॉ किए कोई रे डायग्राम नहीं बन पाएगा। केवल ये देख लेना, अच्छा यहाँ से एक लाइन जा रही है, एक लाइन ये जा रही है, ना, उसको ड्रॉ करके प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो दोनों लेंस की एक बार बात कर लेते हैं। तो एक है मेरा कॉन्केव लेंस और एक है मेरा कॉन्वेक्स लेंस। ये मेरे दो लेंस हैं। ठीक है, ये हमेशा मुझे स्मॉल इमेज देगा, हमेशा मुझे ये वर्चुअल इमेज देगा, हमेशा मुझे ये इरेक्ट इमेज देगा, जैसा कि मुझे कॉन्वेक्स मिरर देता था। लेंस के केस में कौन देता है सारी इमेज, कॉन्केव देता है। ठीक है, ये मुझे स्मॉल भी देगा, ये मुझे स्मॉल भी देगा, सेम भी देगा और लार्ज भी देगा। ये मुझे रियल भी देगा 5 केस में और वर्चुअल देगा 1 केस में। ये मुझे इन्वर्टेड देगा 5 केस में और इरेक्ट देगा 1 केस में। वो 1 केस कौन सी है, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं। ठीक है, तब देता है। वही उसमें था जब हम पोल और फोकस के बीच में रखते हैं। तो ये है मेरी कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस की जो इमेज मिलती है उसकी प्रॉपर्टी। ठीक है, आई होप ये आप समझ में आया होगा। तो रे डायग्राम जो हमने कहा था कि 20 मिनट में हम करेंगे, वो हमने कर दिया है। अब ये तभी आप अच्छे से कर पाओगे जब आप इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। बस आपको नोट ये करना है कि कौन कौन से रेज लेने हैं, कौन कौन से कहाँ वो रेज को कहाँ से। लेंस के केस में तो सारे के सारे रेज आपको पैरेलल पास करवाने, ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाने, पैरेलल और ऑप्टिकल सेंटर, बस, और कहीं से नहीं पास करवाना है, वही पैरेलल और ऑप्टिकल सेंटर। मिरर केस में शुरुआत के जो 3 थे मिरर के केस में शुरुआत के 3 थे, उसमें जो 2 रे लेने होते थे, एक पैरेलल लेना होता था, एक मुझे कहां से पास कराना होता था, फोकस में। लास्ट के 3 जो है मुझे वो पैरेलल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से है। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी रे डायग्राम कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज कमेंट में करके हमको बताएं, तो हम लोग उस पर वो वीडियो बनाएंगे। जो भी टॉपिक आपको जानना है कि सर ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, वो टॉपिक बता दीजिए, वो बताया जाएगा। बस आपको कमेंट करके बताना है। क्लियर है? तो उतना आप करेंगे, बाकी सब मैं देख लूंगा। बहुत आराम से पढ़ेंगे, एकदम स्ट्रेस नहीं, जो जो इंपॉर्टेंट चीज है उसी को हम लोग पढ़ेंगे। ये रे डायग्राम बनाने को आएगा, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बहुत जाएंगे। ठीक है, तो हम न्यूमेरिकल्स को भी देखेंगे। कल हम देखेंगे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या होता है, छोटा सा वीडियो रहेगा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन बताने के लिए, बस। क्लियर है? उसके बाद लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर तो बहुत ही क्वेश्चंस आते हैं, तो वो सब देखेंगे हम कल से। ठीक है बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।